बहुत समय पहले की बात है। सूर्यलोक नाम का एक राज्य था। इस राज्य में एक अद्भुत नदी था, क्रांति नदी, जो महल के कुछ दूरी पर था। यह नदी असाधारण था और माना जाता था कि यह नदी पूरे राज्य में सुख समृद्धि की ऊर्जा फैलाता है और जब इस नदी में कोई स्नान करता तो किसी भी बड़ा से बड़ा रोगों का इलाज होता था। इसीलिए इस क्रांति नदी को राज्य का रक्षक माना जाता था। पर एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। गंगा नदी का पानी सूखने लगे। ये खबर राजा के पास गया तो राजा ने बोला, मंत्री जी, मैंने सुना है कि क्रांति नदी सूख रहा है, जल्दी कुछ उसका उपाय करो। राज्य के वैद्य पंडित और ज्योतिषी हैरान हो गए। नदी की ऊर्जा फिर से वापस आ जाए, लेकिन नदी की हालत खराब होती गई। महाराज कर्ण प्रताप बहुत चिंतित थे। राज्य की समृद्धि और सुख शांति क्रांति नदी से जुड़ी थी। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। अगर वह सूख गया तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस नदी की पानी से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। महल में कोहराम मचा है। गांव के एक किसान ने बोला, मैंने भी सुना है कि महाराज बहुत चिंतित हैं। वैद्य पंडित सब हार मान चुके हैं। गांव में एक लड़का जो बकरी चराता था, उसे नदी से बहुत लगाव था, तो उसके पास ये खबर आई तो उसने बोला कि मैं राजा साहब से बात करूंगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, जाओ बेटे, ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। रोहित इतना कहकर गांव से राजमहल की ओर निकल पड़ता है। महल पहुंचते ही रोहित को कुछ सैनिक रोकते हैं। रुको रुको, महल में ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम रोहित है। मैं बदलापुर का रहने वाला हूँ। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। क्रांति नदी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या मजाक है, तुम महाराज से नहीं मिल सकते। जाओ यहाँ से। कृपया मेरा संदेश महाराज तक पहुँचाओ। मैं उस क्रांति नदी का मदद करना चाहता हूँ। सैनिक हिचकिचाते हैं। फिर एक सैनिक भीतर जाकर सूचना देता है। कुछ देर बाद महल का एक मंत्री बाहर आता है। कहो युवक, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? मंत्री जी, मैंने सुना है कि क्रांति नदी को प्रिया मित्र की जरूरत है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे? न बड़े वैद्य कुछ कर पाए, न पंडित कुछ कर पाए। तुम सामान्य व्यक्ति क्या कर पाओगे? साधारण व्यक्ति असाधारण मदद कर सकता है। यदि उसके हृदय में सच्ची भावना हो तो मुझे महाराज से एक बार मिलने दिया जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूं। मंत्री उसकी दृढ़ता देखकर सोच में पड़ जाते हैं। आखिरकार वह सहमत होते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ महाराज स्वयं निर्णय लेंगे। मंत्री रोहित को अंदर ले जाते हैं, जहां महाराज कर्ण प्रताप चिंतित मुद्रा में बैठे थे। रानी लक्ष्मी उनके पास खड़ी थी। मंत्री रोहित को भीतर लाते हैं। मंत्री जी, ये कौन है और इसे अंदर क्यों लेकर आए हो? महाराज, यह युवक रोहित है। यह कहता है कि वह क्रांति नदी की समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है। तुम कैसे मदद करोगे बेटा? बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए, लेकिन उस नदी को कोई सही नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर पाओगे? महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं न विद्वान हूँ न योद्धा, पर मुझे प्रकृति से प्रेम है। मैं पेड़ों, पक्षियों, जीवों से बात करने का प्रयत्न करता हूँ। हो सकता है कि मैं कोई सुराग खोज निकालूं। बस मुझे अनुमति दें कि मैं नदी के पास कुछ दिन रह सकूं। अच्छा तो ठीक है, ये असाधारण बात है, पर तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। मैंने सुना है कि सच्चे हृदय वालों को प्रकृति संकेत देती है। जाओ, नदी के पास में रहो, नदी के पास समय बिताओ और यदि कोई मार्ग मिल जाए तो हमें बताना। ईश्वर तुम्हारे मार्ग में मदद करे। बन रोहित वहां आकर बैठता है और नदी को प्रणाम करता है। रात और दिन उसके पास वक्त गुजारता है और नदी से बातें करने की कोशिश करता है, मानो कोई जीवंत प्राणी हो। हे नदी महाराज, मुझे संकेत दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों सूख रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ दिन बीतते हैं पर कोई उत्तर नहीं मिलता, पर रोहित हिम्मत नहीं हारता। वह नदी के आसपास की मिट्टी टटोलता है, नदी की ओर ध्यान देता है, सूक्ष्म परिवर्तनों का अवलोकन करता है। एक रात चांदनी के समय सो रहा था कि अचानक
उसे एक स्वप्न आता है। एक विचित्र स्वप्न। वह देखता है कि नदी की आत्मा एक खूबसूरत स्त्री के रूप में प्रकट होती है। लंबी बाल, चुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में करुणा। स्त्री ने रोहित से बोली कि मेरी जल से सबकी रोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेरी जल को कोई साफ नहीं करता और मुझे ऐसा ही छोड़कर चले जाते। मित्र, मैंने सुना है पर समझ नहीं पाए कि एक नदी को साथी की क्या जरूर है। ताकि वह मेरा दर्द समझे, मेरी देखभाल करे, मेरे अस्तित्व को पहचान दे। अब तक लोग मुझसे औषधि लेते रहे, मेरी पानी में स्नान करते रहे, पर किसी ने मेरे मन का दुख न समझा। मैं अकेला हूँ, मैं प्रकृति के संतुलन से जुड़ा हूँ, पर अब संतुलन बिगड़ रहा है। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरे लिए कुछ त्याग कर सके, मेरे साथ चल सके, मुझे नई ऊर्जा दे सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ साथी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। अब से मैं तुम्हारा साथी हूँ। ठीक है साथी, इस नदी का पानी को फिर से पहले जैसा करने के लिए उत्तर में 3 मोती छिपा है। 3 मोती जो अलग अलग स्थानों पर हैं। वे मोती मेरे लिए नई ऊर्जा का संचार करेंगे, पर उन्हें पाना आसान नहीं है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ मित्र। बताओ मुझे क्या करना है। तो ठीक है, तुम्हें पहला मोती बड़ा सा खाई के उस पार शंकर गुफा में है, जिसे एक दानवी भालू निगलकर सोया पड़ा है। दूसरा मोती रुद्र पहाड़ में छिपा है, जहाँ एक रहस्यमयी आवाज तुमसे सत्य उगलवाएगी। तीसरा मोती चारों तरफ आग से घिरा हुआ जंगल में होगा, जहाँ आग की देवता को परीक्षा देनी होगी। तीनों मोती प्राप्त कर लाओ और उन्हें मेरी जल के समीप प्रत्यारोपित करो, तब मुझे नया जीवन मिलेगा। और हाँ, इस कार्य के लिए तुम्हें साहस, सत्य निष्ठा और त्याग की जरूरत होगी। तभी रोहित का स्वप्न टूट जाता है। रोहित जाग उठता है। अगले दिन दरबार में रोहित अपनी योजना बताता है। तुम्हें 3 मोती खोजनी है, लेकिन वह कहाँ मिलेगी? महाराज, बड़ा सा खाई के उस पार शंकर गुफा, रुद्र पहाड़ और आग जंगल, वहां पर। मुझे अकेले जाना होगा, ये बहुत खतरे से भरा है। दानवी भालू, रहस्यमय आवाज, आग की देवता, ये सब तुम कैसे करोगे? मैं जानता हूं आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। नदी हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्राण भी दांव पर लगाने को तैयार हूं। बेटा, यह कठिन यात्रा है, पर हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम सफल होकर आओगे। अच्छी बात है, हम तुम्हें भोजन पानी देंगे। यदि कोई और सहायता चाहिए तो बताओ। हमीद। बस इतना ही पर्याप्त है महाराज। अपने हृदय में विश्वास लिए मैं निकलूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। रोहित राजमहल से विदा लेता है। प्रजा और दरबारी उसके साहस पर हैरान थे। जाते जाते कुछ दिन की यात्रा के बाद रोहित खाई के पास पहुंचता है। यह खाई बहुत गहरी थी, लेकिन पार करने के लिए बड़ा सा लकड़ी थी। खाई के किनारे उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। वह उसके पास जाता है। बाबा, मुझे इस खाई को पार कर शंकर गुफा जाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शंकर गुफा? वहाँ तो दानवी भालू सोया रहता है, वहाँ कोई नहीं जाता। तुम क्यों जाना चाहते हो? वहाँ मुझे एक मोती चाहिए। वह मोती एक नदी के लिए आवश्यक है, जो हमारे राज्य की रक्षा करता है। अच्छा, तुम ऐसा पुण्य काम करने जा रहे हो? मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वहाँ सावधान रहना होगा। वह देखता है कि सब शांत है। बीच में एक विशाल भालू पत्थर जैसे चट्टान पर सोया पड़ा था। उसका रंग काला था, आंखें बंद थीं, और भालू के मुंह के पास एक छोटी दरार जैसी दिखाई दे रही थी। शायद गहरी नींद में वह मुंह खोले सो रहा था। अगर मैं हिंसा से मोती लूंगा तो शायद गलत होगा। मुझे कोई और उपाय करना चाहिए। रोहित धीमे से आगे बढ़कर भालू के मुंह से मोती निकाल लेता है। पहले मोती को सुरक्षित अपने थैले में रखकर वहां से निकल जाता है रोहित। कुछ पहाड़ियां पार करके वह रुद्र पहाड़ पहुंचता है। यह पहाड़ एक नीरव घाटी में स्थित थी, अंधेरी, डरावनी और पेड़ से ढकी। वह पहाड़ के मुख पर पहुंचता है। भीतर से एक गुस्टी आवाज आती है, मानो कोई गहरी अंधेरी सुरंग के अंध से बोल रहा हो। तुम कौन हो और यहाँ क्या खोज रहे हो?
एक मोती खोज रहा हूँ जो इस पहाड़ में छिपा है। मोती चाहिए? यह सब आसानी से नहीं मिलता। पहले सत्य की परीक्षा तुम्हें देनी होगी। 2 द्वार हैं, दाईं और बाईं ओर। एक द्वार से असली मोती का कमरा है, दूसरे से अगली कुंड है जो झूठे व्यक्ति को भस्म कर देगा। तुम सच बोलते हो या झूठ, सब साबित करो। मैं सच बोलता हूँ। मैं नदी की भलाई के लिए मोती लेने आया हूँ। मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। सिर्फ कहने से नहीं होता, तुम्हें साबित करना होगा। रोहित दाएं द्वार से प्रवेश करता है। वहाँ एक छोटे कक्ष में पत्थर की वेदी पर मोती रखा हुआ मिलता है। हल्की हरे रंग की आभा वाला मोती। वह उसे उठाता है। रोहित आभार व्यक्त कर पहाड़ से निकल जाता है। अब 2 मोती मिल चुके थी। तीसरा मोती आग पहाड़ी के शिखर पर था। रोहित पर्वत की चढ़ाई शुरू करता है। रास्ते में उसे पहाड़ों की चट्टानों से पार होना था। वह चढ़ते चढ़ते शिखर के नजदीक पहुंचता है। वहां एक गुफा जैसी संरचना थी। गुफा के अंत में एक बर्फ की वेदी पर जगह चारों तरफ आग लगी हुई थी और देवता की मूर्ति थी। रोहित देव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे आग देवता, मुझे तीसरा मोती चाहिए ताकि मैं नदी को बचा सकूं। मोती पाना आसान नहीं है राजन। तुमने साहस और सत्य का परिचय दिया है, पर क्या तुम त्याग कर सकते हो? यदि मैंने मोती देने की शर्त रखी कि तुम्हें कुछ प्रिय वस्तु छोड़नी होगी, तो क्या तुम त्याग कर सकोगे? मैं त्याग करूंगा। मेरे लिए राज्य का कल्याण प्रिय है। मेरे लिए नदी का जीवन प्रिय है। मैं अपना कोई भी प्रिय समर्थ त्यागने को तैयार हूं। तो बताओ, तुम्हारी प्रिय वस्तु क्या है? रोहित सोचता है। उसे अपनी अंगूठी बहुत प्रिय थी। बचपन से उसने उसे संभाल रखा था, क्योंकि उसकी माँ मरते वक्त उसे अंगूठी बहुत प्यार से दिया था। मेरी अंगूठी मुझे बहुत प्रिय है, पर यदि वह नदी के जीवन के लिए यह त्याग आवश्यक है तो मैं इसे त्याग दूंगा। राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा हृदय निस्वार्थ है। ले लो मोती और अंगूठी, वहीं रख दो वेदी के पार। रोहित मन भारी करके अपनी अंगूठी वेदी के सामने रख देता है और तीसरी मोती ले लेता है। तुम्हारा त्याग सच था, इसलिए तुम्हारी मेरी अंगूठी मैं रखूंगी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे हृदय की परीक्षा ले रही थी। अपना त्याग दिखाने के लिए तैयार होना ही काफी था। अंगूठी तुम्हारे त्याग के प्रमाण के रूप में शुद्ध हो गई है। अब वह कभी टूटेगी। तीनों मोती लाने के बाद रोहित वापस जाने लगा। हाँ गए पुत्र, क्या हुआ? तुम्हें तीनों मोती मिली कि नहीं? हाँ महाराज, ये रहे तीनों मोती। मैंने अपने थैला में रखा है। बहुत अच्छा बेटा, हमें तुम पर नाज है। अब हमें क्या करना होगा? महाराज, नदी की पानी में इन्हें डालना होगा। नदी की आत्मा ने यही कहा था। सभी लोग उस नदी के पास जाते हैं। क्रांति नदी सूखने के कगार पर हो गया था। अद्भुत, हमारा क्रांति नदी लौट आया। पुत्र रोहित, तुमने असंभव को संभव कर दिया। तुम्हारे साहस, सत्य और त्याग ने यह कर दिखाया। महाराज, सच्चा साथी वो होता है जो दूसरे के दुख को समझे, उसके लिए कुछ त्याग कर सके। मैंने नदी से सीखा कि हमें प्रकृति को केवल लेना नहीं, देना भी चाहिए। कुछ दिन बाद रोहित अपने गांव लौटता है। वहां के लोग उसका स्वागत करते हैं। रोहित बेटा, तुम्हारे साहस और सत्य ने हमें गर्वित किया। मैंने सोचा भी ना था कि तुम ऐसा करोगे। तुमने हमें सबक सिखाया कि छोटे लोग भी बड़ा काम कर सकते हैं। बाबा, मैंने सिर्फ कोशिश कि हमें कभी छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, बस सत्य और नेक रास्ते पर चलना चाहिए। इसी तरह पूरे राज्य के लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची साथी केवल मानवों के बीच ही नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच भी संभव है। हमें प्रकृति से सिर्फ लेना नहीं देना भी चाहिए। सम्मान, देखभाल और प्रेम, साहस, सत्य और त्याग से असंभव लगने वाले कार्य भी पूरे हो जाते हैं।